नाज़रीन, जब कोई ताकतवर मुल्क अपने से छोटे मुल्क या हमसाया मुल्क को कर्जा देता है और ये कर्जा उसको इस हद तक देता है कि वो कमज़ोर मुल्क जो है इस कर्जे को अदा ना कर सके, तो इसको डेब्ट ट्रैप कहते हैं। आज पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान चाइना के डेब्ट ट्रैप की तरफ जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली डेब्ट ट्रैप क्या है और किस तरह से पाकिस्तान चाइना के डेब्ट ट्रैप की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान ने रिसेंटली जो सऊदी अरेबिया के पैसे $1 बिलियन की जो किस्त है वो चाइना की मदद से अदा की है। ये किस्त पाकिस्तान ने किस तरह से चाइना की मदद से सऊदी अरेबिया को दी है, इस सब को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि इस तरह की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आपको मिलती रहे। खबर ये है कि जो चाइना की मदद से हमने सऊदी अरेबिया का $1 बिलियन दे दिया। सऊदीया से हमने कर्जा लिया था। सबसे पहले हम इस कर्जे के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद हम आएंगे कि बेसिकली हमने किस तरह से चाइना से या किस सोर्स के जरिए हमने चाइना से ये पैसे लिए हैं। अब हुआ यूं कि आपको याद होगा कि जो है ना मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे और इमरान खान के 2 विजिट भी हैं सऊदी अरेबिया के। इन सब में पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से ये दरख्वास्त की थी कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को जो है ना वो लोन या कर्जा दे दे। अब इस पे एग्रीमेंट ये हुई कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को $6.2 बिलियन का कर्ज देने वाला है। अब ये $6.2 बिलियन कुछ इस तरह से थे कि $3 बिलियन जो था वो जो सऊदी अरेबिया है वो हमको इन कैश देने वाला था और $3.2 बिलियन जो थे वो हमें ऑयल या फ्यूल की मद में हमें मिलने वाले थे डेफर्ड वैल्यू के ऊपर। डेफर्ड वैल्यू से मुराद ये है कि आपको जो है ना वो डिले इसकी पेमेंट जो थी वो आप बाद में भी कर सकते थे। अब हुआ यूं कि पाकिस्तान जो है ना वो रीजनल शिफ्ट के अंदर फंस गया। जो तुर्की के दरमियान और सऊदीया के दरमियान जो एक रिफ्ट एक खलिश चल रही थी, पाकिस्तान उसमें फंस गया। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी उसकी रीज़न रही है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इमरान खान साहब के जिस तरह से उन्होंने सारे मामले को डील किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक कशमकश में फंस गया। इससे हुआ ये कि हमारे सऊदीज़ के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो गए, जो आप अभी भी देख सकते हैं कि जिस तरह से वो इंडियन आर्मी चीफ भी गए हुए हैं, जिसके ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो मौजूद है कि किस क्या अचीवमेंट्स हासिल की जा सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो टाइज हैं वो अब उस सूरत हाल के ऊपर नहीं रहे। खैर, सऊदीया ने क्या किया कि हमसे जो कर्ज था वो उन्होंने जल्दी मांग लिया। जो हमें जो उसने टाइम दिया था, हमें बेसिकली सऊदीया ने तकरीबन 3 साल का टाइम दिया था, लेकिन सऊदीया ने अपने इस कर्ज को इन खराब रिलेशन की वजह से पाकिस्तान से जल्दी मांग लिया। अब ये कर्ज हमने देना था। पाकिस्तान ये कर्ज कहाँ से देता? हमारे तो ऑलरेडी फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। अगर हम फॉरेन रिजर्व्स की बात करें तो पाकिस्तान के इस टाइम फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो $13 बिलियन हैं। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि पिछले कुछ सालों में जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए हैं पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स, तो ये बुरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करें तो ये फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं इसको हमारे हमसाये मुल्क इंडिया के साथ कंपेयर करूँ, हालांकि इंडिया GDP के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन फिर भी अगर मैं हमारे फॉरेन रिजर्व्स का इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स के साथ कंपेयर करूं तो कुछ जिस तरह से होता है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो $13 बिलियन हैं और इस टाइम इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो $580 बिलियन हैं। यानी कि ये तो कोई मैच ही नहीं बनता, यानी कि ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है इन दोनों फॉरेन रिजर्व्स का। खैर, ये तो होगी फॉरेन रिजर्व्स की बात। सऊदीया ने हमसे पैसे वापस मांग लिए और वो जो तेल उन्होंने हमें देना था $3.2 बिलियन का, वो तेल भी उन्होंने हमें नहीं दिया। अब ये $3 बिलियन हमने देने थे, इसकी एक किस्त हमने मई के अंदर दे दी। ठीक है, अब हम क्या करें? अब ये जो आज जो है वो लास्ट डेट है उसकी एक किस्त देने की $1 बिलियन की। अब हमने किया ये कि ये पैसे हमने चाइना से ले लिए। चाइना से हमने $1.5 बिलियन लेके जो है ना वो आज हमने पेमेंट कर दी है सऊदी अरेबिया को। लेकिन चाइना से ये पैसे हमने किस तरह से लिए? चाइना से ये पैसे हमने लिए स्वैप करेंसी एग्रीमेंट के थ्रू। अब ये स्वैप करेंसी एग्रीमेंट क्या चीज़ है? स्वैप करेंसी एग्रीमेंट बेसिकली 2011 में जो सेंट्रल बैंक है चाइना का और पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट का मकसद ये था कि इनकेस कभी पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है या इमरजेंसी कैश की जरूरत पड़ती है तो डॉलर्स में चाइना जो है वो हमें करेंसी देगा और इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट के साथ पाकिस्तान को ये पैसा चाइना को वापस देना होगा। खैर, इसके ऊपर एक्सटेंशन लगी, पहले 3 साल की एक्सटेंशन लगी इस एग्रीमेंट के ऊपर, फिर 3 साल की एक्सटेंशन लगी। पाकिस्तान दोबारा से 3 साल की एक्सटेंशन मांग रहा है। अब इस एग्रीमेंट के तहत जो $1.5 बिलियन जो थे वो हमें चाइना ने दिए और अब ये $1.5 बिलियन हम सऊदीया को देने लगे हैं। लेकिन आखिर इस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का फायदा क्या है? जब पाकिस्तान पहले चाइना से लोन लेता रहा है तो वो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू या रिजर्व्स के थ्रू, फंड्स के थ्रू लेता रहा है, लेकिन अब जो है ये इस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के थ्रू पाकिस्तान ने लिए हैं। इसका फायदा ये होता है कि ये ऑफ द बुक्स होता है, यानी कि अब जो पाकिस्तान ने कर्ज लिया है ये गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में नहीं आएगा, यानी कि ये हुकूमत का कर्ज नहीं कहलाएगा।
हुकूमत के जो गैर मुल्की कर्जे हैं ये उनकी लिस्ट के अंदर इसका शुमार नहीं किया जाएगा इस फॉरेन स्वैप एग्रीमेंट के थ्रू। तो इस तरह से पाकिस्तान ने चाइना से पैसे लेकर सऊदीया को दे दिए। लेकिन पाकिस्तान चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसता जा रहा है। वो कैसे? पाकिस्तान ने पहले भी चाइना से कर्जे लिए, बहुत बार पाकिस्तान चाइना से कर्जे लेता आ रहा है। इतने कर्जे पाकिस्तान ने चाइना से ले लिए हैं कि अब चाइना जो है वो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा पैसे देने वाला मुल्क बन चुका है। जी हाँ, पहले ये सऊदी अरेबिया होता था, यानी जब पहले हमें पैसों की जरूरत पड़ती थी या कर्जा हमने लेना होता था तो हम सऊदी अरेबिया की तरफ जाते थे। अब उसको रिप्लेस कर चुका है चाइना, यानी कि अब हमें सबसे ज्यादा कर्जे जो हैं वो चाइना देता है। अब इस हवाले से एक कर्जा पाकिस्तान ने और भी नवंबर के अंदर पाकिस्तान ने जो है ना एक और कर्जे की डिमांड कर दी चाइना से। हमने उनको ये कहा कि हमें 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स दें ताकि हम मेन लाइन 1 वो जो एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है, कराची टू पेशावर, उसकी कंप्लीशन के लिए नवंबर में हमने उनसे फिर से कर्जा मांग लिया है। उस कर्जे के ऊपर भी प्रोसेसिंग जारी है और वो कर्जा भी पाकिस्तान को मिलने वाला है। से पाकिस्तान ने IMF से 6 बिलियन डॉलर का एक और कर्जा मांगा हुआ है, खैर जिसके ऊपर रिव्यू जारी है जो कि बार बार डिले हो रहा है। अब रिपोर्ट आई पाकिस्तान के पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट इकोनॉमी की। इस रिपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान जो है ना वो डेब्ट ट्रैप में फंसता जा रहा है। डेब्ट ट्रैप में फंसने का मकसद, किसके डेब्ट ट्रैप में फंसता जा रहा है? ऑब्वियसली जब हमारा सबसे बड़ा लेंडर जो है, हमें सबसे ज्यादा पैसे देने वाला मुल्क चाइना ही है, तो पाकिस्तान चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसता जा रहा है। इस रिपोर्ट के अंदर यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान ने इन 2 सालों में, यानी कि इस PTI की गवर्नमेंट ने इन 2 सालों में कितने कर्जे लिए हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2 साल से पहले, यानी कि जब PTI की गवर्नमेंट से पहले पाकिस्तान के फॉरेन जो डेब्ट्स थे वो 95 बिलियन डॉलर्स के ऊपर मौजूद थे, जो कि अब बढ़कर 112 यूएस बिलियन डॉलर्स हो चुके हैं। यानी कि तकरीबन 17 बिलियन डॉलर्स का कर्ज लिया गया है इमरान खान की हुकूमत की जानिब से। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस हुकूमत ने कितने कर्जे दिए हैं। इस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया है कि तकरीबन 24 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो आपकी जो डेब्ट सर्विसिंग है या इंटरेस्ट रेट्स हैं उनकी मद में अदा किया गया है। लेकिन फिर भी हमारे कर्जे इतना शूट कर गए, इतना बड़े। उसकी जो बड़ी रीजन बताई गई है वो रुपए का डिवैल्यू होना है। अब रुपए के डिवैल्यू के हवाले से, यानी कि जब अभी इलेक्शंस जैसे ही हुए अपना यूएस के अंदर, उसके बाद जो है ना वो डॉलर पाकिस्तान के अंदर मुस्तहकम होने लग गया, नीचे आने लग गया। खैर डॉलर अभी भी जो है ना वो मुस्तहकम है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके आपको ऊपर नजर भी आ रही है, जिसके अंदर मैंने ये बताया है कि अगर डॉलर नीचे आए तो उसका पाकिस्तान इकॉनमी के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। अब इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है वो पाकिस्तान के गर्दिशी या फॉरेन कर्जे भी हैं। यानी कि जिस तरह से हमारा रुपया, जब हमने IMF के साथ डील की और IMF के डील के साथ उन्होंने हमारे रुपए को जो है ना वो फ्री मार्केट की बेस के ऊपर सेट कर दिया, तो एकदम से हमारा रुपया नीचे गिरा और डॉलर जो है वो शूट कर गया। जब ये हुआ, हमारा रुपया नीचे गिरा, तो हमारे कर्जे जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गए। तो इस तरह से भी पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा हुआ और पाकिस्तान की इकॉनमी मजीद नीचे चली गई। अब डेब्ट ट्रैप से, अब चाइना हमें किस तरह से डेब्ट ट्रैप के अंदर फंसा सकता है? पाकिस्तान के तमाम सियासतदान ये समझते हैं कि चाइना एक सफेद गाय है और चाइना के साथ हमारे बड़े ही पुराने दोस्ताना ताल्लुकात हैं और चाइना जो है वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन इन हुक्मरानों को चाहिए कि ये हर एंगल से देखें, हर जाविये से देखें। अब मैं आपको मिसाल देता हूं श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट की। अब हुआ यूं कि जो है ना वो श्रीलंका के अंदर चाइना ने इन्वेस्टमेंट्स करनी थी, एक पूरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ हम्बनटोटा पोर्ट का। ये प्रोजेक्ट गवादर की तरह का ही तर्ज का ही प्रोजेक्ट था, 1 बेल्ट 1 रोड के हवाले से ही था। अब जो श्रीलंका जो है वो इस पोर्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए चाइना से कर्जे लेता रहा और एक वक्त ये आया कि ये कर्जे अपनी पीक के ऊपर पहुंच चुके थे। और जब चाइना ने वो कर्जे उनसे वापस मांगे तो वो कर्ज वो दे नहीं सकते थे। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि उस हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर्स की लीज के ऊपर चाइना ने ले लिया श्रीलंका से। तो श्रीलंका का तो बट्टा बैठ गया ना, फायदा किसका हुआ? चाइना का। तो इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के साथ भी बन सकती है। पाकिस्तान के सियासतदानों को चाहिए कि ये हर जाविये से, हर एंगल से सोचें। बेशक चाइना हमारा दोस्त है, चाइना CPEC लेके आया और वो सारे प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर ऑलरेडी मैं CPEC प्रोजेक्ट्स के हवाले से मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। अगर आपने फेज़ 1 या फेज़ 2 के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपने हासिल करनी है तो इस वीडियो के थ्रू आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि हर जाविये से सोचें। बेशक चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन चाइना की पीछे हिस्ट्री भी तो देखें कि चाइना किस तरह से डेब्ट ट्रैप के जरिए मुल्कों को फंसाता है। क्योंकि हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ हमारी खुददारी होनी चाहिए, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इस हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर हमारे सियासतदानों को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो ये थी मेरी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए